फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, द लिटिल थिएटर ने बच्चों के लिए नई वैकल्पिक सीखने की पहल आर्ट्स लैब की शुरुआत की है। यह थिएटर कंपनी किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई। चेन्नई की एक थिएटर कंपनी द लिटिल थिएटर ने बच्चों के लिए एक आर्ट्स लैब की शुरुआत की है। इस थिएटर के जरिए बच्चों को अनुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आर्ट्स लैब को विभिन्न मॉड्यूल्स के रूप में तैयार किया गया है, जिसका पहला अध्याय एक्सप्लोरेशन लाइट है। आर्ट्स लैब के माध्यम से वैज्ञानिक घटनाओं को समझने के लिए थिएटर, संगीत, नृत्य, कला का प्रयोग किया जाएगा। यह कार्यक्रम बच्चों को वैज्ञानिक घटनाओं को समझने के भी मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निम्न में से किसके सहयोग से इसका आयोजन कर रहा है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इसरो, नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से चलाया जा रहा है। सरकार ने स्थानीय ऐप इकोसिस्टम का विकास करने और बैन किए गए चीनी ऐप को विकल्प देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह चैलेंज 2 ट्रैक्स में होगा, जिसमें पहले ट्रैक में मौजूद ऐप का प्रचार करना और दूसरे ट्रैक में नए ऐप्स का विकास करना है। इनमें ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होगा, गेमिंग होगा, बिजनेस होगा, इंटरटेनमेंट होगा और जैसे ऐप प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो ऑप्शन है 31वें, 48वें, 100वें, 117वें। तो बीते दिनों सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी हुई है, जिसमें भारत 117वें पायदान पर है। इस रिपोर्ट में पहले पायदान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे पर फिनलैंड काबिज है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 31वें जबकि चीन 38वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों SDGs पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इन लक्ष्यों में SDG 1 नो पॉवर्टी, SDG 2 जीरो हैंगरी, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 8 डायरेक्ट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ और SDG 10 रिड्यूस इनवाइलिस एड्यूस इनवाइलिस शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 117। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने डिजिटल सुरक्षा और ऑगमेंट रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इसरो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और फेसबुक ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑगमेंट रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है। CBSE के अनुसार इस व्यापक पाठ्यक्रम पर उद्देश्य छात्रों का ऑनलाइन भलाई सुनिश्चित करना और उन्हें भविष्य में कामों के लिए तैयार करना है। यह पाठ्यक्रम सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अन्य कई पहलुओं को कवर करेगा। यह मॉड्यूल छात्रों के जिम्मेदार डिजिटल उपयोगकर्ता बनने, खतरों की पहचान करने और गलत सूचना की शिकायत दर्ज करने के लिए लिया गया है। तो इस तरह देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा,
कि किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की है। तो ऑप्शन है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में कुकरेल वन से मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों में औषधि, फलदार, पर्यावरण हितैषी छायादार चारा और 201 से अधिक प्रजातियों के अन्य महत्वपूर्ण पौधे शामिल किए गए हैं। यह कार्यक्रम गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जैव विविधता संरक्षण और वृक्षारोपण पर भी ध्यान केंद्रित करना है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडी न्यूज पर प्रसारित होने वाली एक समाचार पत्रिका वार्तावली ने हाल ही में अपने प्रसारण के 5 वर्ष पूरे किए हैं। यह किस भाषा की पत्रिका है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। वार्तावली संस्कृत भाषा की एक समाचार पत्रिका है जिसका प्रसारण डीडी न्यूज पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके प्रसारण के 5 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। गौरतलब है कि संस्कृत भाषा और इसके ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो AIR ने भी संस्कृत भाषा में अपना पहला न्यूज़ मैगनीस कार्यक्रम प्रसारित करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिक होगा जो हर शनिवार को प्रसारित किया जाएगा। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में संस्कृत की दुनिया से समाचार संस्कृत साहित्य में ही निहित या मानविक मूल्यों की संख्या, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृत और परंपरा को शामिल किया जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात आ गई तो उड़ीसा में दोस्तों कालिया योजना भी शुरू किया गया था। ये भी किसानों के लिए भी शुरू किया गया था। तो उड़ीसा दोस्तों हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में अभी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी शुरू हुई है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है। अहिर मठ, ये भी दोस्तों कहाँ है? और अहिर मठ लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा में है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के झील के लिए जानी जाती है वो भी दोस्तों उड़ीसा में है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147। उड़ीसा से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है जहां पे अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। दोस्तों 2019 में मत्स्य उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा है। उसी तरह 2018 में देखा जाए तो 2018 में गुजरात नंबर 1 पे रहा है। तो तमिलनाडु की बात आ गई तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। तो दोस्तों 2018 और 19 के बीच देखा जाए तो 2.1% मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया गया है? तो ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में पाया गया है। यह एक लुप्त प्राय की प्रजाति है।
अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में 8000 किलोमीटर हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। अब ये 800 किलोमीटर लंबा हर्बल रोड प्रोजेक्ट क्या है, इसमें 800 किलोमीटर लंबे रोड के किनारे दोनों साइड एक हर्बल किस्म के पेड़ लगाए जाएंगे, मतलब जिससे औषधि बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का पहला राज्य बना है जहां पे वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई की जाती है। प्रवासी राहत मित्र उत्तर प्रदेश में लागू शुरू हुआ है। आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश में जहां जहां कोरोना कोविड-19 के हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा काम देने वाला राज्य है, जो कि पूरे भारत का 18% मतलब उत्तर प्रदेश में मनरेगा के थ्रू काम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया है। तो दोस्तों ऑप्शन है दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अब दोस्तों दिल्ली यह एक दोस्तों टीचिंग मटेरियल है। क्या है, यह एक टीचिंग मटेरियल है जो डीएलएड होता है, ये उसके लिए है। अब दिल्ली की बात आ गई तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की गई थी और 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। फिर बात आती है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1927 में एक नई दिल्ली नाम पड़ा और 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। दिल्ली में दोस्तों 5A प्लान भी लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया गया दिल्ली में ही। 31 लाख पौधे लगाने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये भी अभियान दिल्ली में भी लागू किया गया है या शुरू किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।